के मायने रखती है। इसके बाद ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कोई नेता वहां का है और तुम उसके नाम पर वोट ले रहे हो, जैसे भगत सिंह, तो लीडर के नाम पर वोट मिलते हैं। जैसे बीजेपी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर वोट लेती है, उसने स्टैचू भी बना दी। वल्लभ भाई पटेल किस पार्टी के नेता है पता है? कांग्रेस। आरएसएस पे बैन किसने लगाया था? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर थे, लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्टर संभालते। जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो ये माना गया था आरएसएस का हाथ है, तो वल्लभ भाई पटेल ने बैन कर दिया था। और जब उन्होंने रिक्वेस्ट की थी आरएसएस ने, तो उन्हें लिखवा लिया था जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ोगे। इसलिए आरएसएस पे जब साइन करवाया था तब उन्होंने जनसंघ बनाई थी, क्योंकि उन्हें पता था आरएसएस चुनाव नहीं लड़ सकती, तो अलग से एक पार्टी बनाओ जनसंघ। वही जनसंघ आज क्या बन गई? भारतीय जनता। तो आरएसएस पे रिटर्न लिखवा चुके हैं कि आरएसएस कभी भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, कभी आरएसएस चुनाव इसलिए नहीं लड़ती। आरएसएस अपने लीडर कहां भेजती है? बीजेपी में। तो वल्लभ भाई पटेल तो कांग्रेस के नेता है, वल्लभ भाई पटेल तो वो लीडर है कि जिन्होंने आरएसएस पे ही बैन कर दिया। पर आरएसएस उनकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है? इसलिए क्योंकि कांग्रेस चलती है नेहरू के परिवार के नाम पर। नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये परिवार एक ही है, नेहरू। परिवार खत्म, कांग्रेस खत्म। बीजेपी को पता है कि कांग्रेस को खत्म करो, उससे एक ही रास्ता, परिवार खत्म कर दो। लोग जब उनके परिवार में श्रद्धा, जैसे सोनिया गांधी के बाद उनका बेटा ही बनेगा, ये लोगों को पता था, तो जब ये श्रद्धा खत्म हो जाए, मतलब परिवार को लोग मानना बंद कर दे, तो कांग्रेस खत्म, कि कांग्रेस तो एक परिवार के दम पर चल रही है। तो नेहरू परिवार का नाम हटाना, तो नेहरू का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन था? वल्लभ भाई पटेल। सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन थे? तो अगर वो नेहरू के नाम पर वोट लेते हैं तो हम ये बोलेंगे कि नेहरू की वजह से वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि सबसे योग्य कौन थे? ये पब्लिक में डाल दो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, कोई वोटिंग नहीं हुई थी। लोग ये बोलते हैं वोटिंग हुई थी, तो वल्लभ भाई पटेल को वोट, कोई वोटिंग नहीं हुई थी। पर पब्लिक में झूठ फैलाने में क्या जाता है? जैसे पब्लिक में गुस्सा आ जाए, ये वही नेहरू है जिसको वोट कम मिले थे फिर भी गांधी का चमचा था, तो ये गांधी है जिसने किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो लीडर बनाए जाते हैं। वल्लभ भाई पटेल बीजेपी के लीडर नहीं है, उन्हें बना लिया, क्रिएट कर लिया। अंबेडकर जी ने थोड़ी बीएसपी बनाई थी, अंबेडकर जी ने थोड़ी आम आदमी पार्टी बनाई थी, उन्हें लीडर क्रिएट कर लिया और अपना अपना एक लीडर रख लिया। तो जैसे कांग्रेस नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर वोट मांगती है, तो वल्लभ भाई पटेल के नाम पर वोट मांगते हैं। और अंबेडकर को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया बीजेपी ने कि उन्हें एससी वोट भी चाहिए। तो तुम देखना अंबेडकर की जयंती बीजेपी बहुत धूमधाम से मनाती है, पर जो वोटर है एससी वोटर वो एक्सेप्ट नहीं करता। ध्यान रखना, भले ही बीजेपी एससी वोटर्स के लिए करता है, पर एससी वोटर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो बीएसपी से आप पे चला गया, वो बीएसपी से भाजपा पे नहीं गया। समझो इस बात को। मुस्लिम वोटर बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं करता, वो कांग्रेस को नहीं देगा, एसपी को देगा, एसपी को नहीं देगा, बीएसपी को देगा, बीएसपी नहीं देगा, तृणमूल को देगा, पर बीजेपी को, इसे बोलते हैं कोर वोटर्स। तो हर पार्टी को पता होता है कि हमारा कोर वोटर कौन है, कौन हमें वोट देगा और कौन वोट। अब बीजेपी को पता है कि मुस्लिम वोट देगा ही नहीं, तो कौन देगा? वो देगा जो मुस्लिम से डरा हुआ है। तो बात कर दो दंगे की। ध्यान है हिंदुओं, तुम्हारा घर जलाया था किसने? मुस्लिम ने, वो तो वोट देना ही नहीं है, तो बुराई कर लो। तो ये मत समझना कि बीजेपी नफरत करती है मुस्लिम से। अगर बीजेपी मुस्लिम से नफरत करती है तो शाह नवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी, इसके इतने बड़े मंत्री क्यों? एमजे अकबर, नजमा हेतुपल्ला, इतने बड़े बड़े पोस्ट पे उसने बैठा रखे हैं, वो केवल वोट पाने की पॉलिटिक्स है। लेकिन यहां पब्लिक लड़ी जाती है राहुल गांधी मोदी के नाम पे। एक राहुल गांधी, लड़ाई हो गई दो दोस्तों में, हाथामारी हो गई, दोनों आईसीयू में भर्ती हो गए। उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें तो कोई वोट दे दो यार। उन्हें तो ये पता है कि क्या बोलने से वोट आएगा। उन्हें पता है मुस्लिम वोट नहीं देगा तो राम मंदिर का मतलब। जैसे जब अखिलेश यादव की पार्टी थी तो उन्होंने एक बनाया था हज हाउस। हज हाउस का मतलब एक हज ऑफिस, कितने मुस्लिम हज जाएंगे उसका लेखा जोखा उस हज हाउस में होता था। अखिलेश यादव सब्सिडी देते हैं, गवर्नमेंट देते हैं। जैसे गवर्नमेंट कुंभ का मेला कराती है तो पैसा, कुंभ का मेला हिंदुओं का त्योहार है, कराती कौन है? सरकार। ऐसे ही हज का भी पैसा कौन देती है? सरकार। अमरनाथ यात्रा का भी पैसा गवर्नमेंट देती है, ये ध्यान रखना। मानसरोवर का भी पैसा यही देती है। हमारी जो सेकुलर है, हमारे यहाँ सेकुलर अलग है। यूरोप के सेकुलर या धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सरकार का धर्म से लेना देना नहीं होगा। हमारे सेकुलर का मतलब है हम सभी धर्मों के साथ इंटरफेयर करेंगे बिना किसी भेदभाव के। अगर हम अमरनाथ यात्रा के लिए पैसे देंगे, कुंभ के लिए पैसे देंगे, तो हज के लिए भी देंगे। तो जब अखिलेश यादव ने हज हाउस बनाया तो योगी जी ने अमरनाथ हाउस बना दिया।
अमरनाथ यात्रा के लिए। और क्या कर दिया, देखो ये मुस्लिम के लिए करते हैं, इन्हें कभी अमरनाथ का सोचा? हमने देखो अमरनाथ, हमने देखो राम मंदिर, उन्हें अमरनाथ से कोई लेना देना नहीं। अमरनाथ के नाम पर हिंदुओं का वोट मिलेगा कि मुस्लिम वोट मिलना ही नहीं है। तो तुम लोग जब एडमिनिस्ट्रेटर बनना तो नॉन पार्टीशनशिप, तटस्थता चाहिए। तुम्हें बीजेपी और कांग्रेस पे नहीं जाना। तुम ये मत सोचना कि मैं हिंदू हूं तो बीजेपी के लिए काम करूंगा, मैं कलेक्टर बनूंगा तो वहां की पब्लिक को इस तरह से लेक्चर दूंगा कि वो बीजेपी को वोट दे देंगे, मैं मुस्लिम हूं तो कांग्रेस सपा के लिए काम करूंगा। ऐसा मत सोचना कि कोई बीजेपी किसी की सपोर्ट। ये बता, मायावती एससी के नाम पर वोट चलती रही, किस एससी की हालत सुधर गई यूपी में? वो जैसे थे वैसे आज हैं। बस उनके लिए क्या बना दिया? पार्क, बोले जाओ यहां घूमो, और हाथी बना दिए। मायावती का खुद का बंगला 200-400 करोड़ का है, प्रॉपर्टी 2-4 हजार करोड़ की है जहां तक मेरा अनुमान है। तो जिसके नाम पर वोट ले लेके पैसा कमा लिया, उसकी हालत देखो ना। मैं तो तुम्हें दलितों का नेता तब मानूंगा जब उनकी हालत सुधारो और तुम एक झुग्गी झोपड़ी में खुद रहो। इससे अच्छा तो नरेंद्र मोदी की फैमिली है, नरेंद्र मोदी का घर देखा है, और कभी मायावती का बंगला देखना। तो बोलने से कुछ नहीं हो जाता। मायावती कहते हैं हम दलित भाइयों के लिए करेंगे, क्या करेंगे? तुमने अपना ही भला किया। तुम मायावती के भतीजे की कंपनी तो देखो, भले ही मायावती शादीशुदा नहीं, पर उसके भतीजे की कंपनी देखो। तुम शिवराज के साले की कंपनी देखो, शिवराज के बिजनेस पार्टनर का देखो। पूरे इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट शिवराज के पार्टनर को मिलते हैं, पूरे कॉन्ट्रैक्ट। और जब से शिवराज 15 साल से सीएम है, वो अरब खरबपति हो गया, और ये 5 साल हो रहा है तो अंबानी को और पीछे कर देगा कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट शिवराज देता उसी को। तो इसलिए तुम पॉलिटिशियन के उस पर मत आओ, तुम अपने उससे देखो कि कौन क्या बोल रहा है। वो आज बोलेंगे, कल बाद में खुद दोस्ती कर लेंगे। ये बताओ, मायावती करप्ट है क्या? बीजेपी को नहीं पता? योगी जी एक्शन क्यों नहीं लेते? नहीं लेते कि उन्हें मायावती से भी हेल्प लेनी पड़ती है। जब उन्हें लगता है चुनाव जीत नहीं पा रहे तो मायावती से कहे अपने वोट हमें दिलवा दो। जैसे इस बार हुआ, मायावती ने अपने सब कैंडिडेट से बोला कि तुम ये अपील करो कि अगर बीएसपी नहीं जीत रही तो बीएसपी के वोट कहां दे दो? भाजपा को। कि एग्रीमेंट हो गया होगा। तो चुनाव में पता नहीं चलता किसकी जरूरत पड़ जाए, इसलिए कभी एक्शन नहीं लेते। क्या मुलायम और अखिलेश ने करप्ट पैसा नहीं जोड़ा होगा? क्या बीजेपी के नेता शिवराज ने पैसा नहीं जोड़ा होगा? क्या व्यापम घोटाला में साधना सिंह का नाम नहीं होगा? 100% इन्वॉल्वमेंट था साधना सिंह का, साफ साफ। कैंडिडेट खुद कह रहा है कि हमारा सिलेक्शन साधना सिंह ने करवाया, लेकिन कमलनाथ ने एक्शन नहीं लिया। कमलनाथ की सरकार रह गई ना। चाहते तो शिवराज और साधना सिंह को जेल भिजवा सकते थे, नहीं भिजवाया, क्योंकि उनने और उनके बेटे नकुल नाथ ने भी करप्शन किया होगा। हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे, तुम हमें अरेस्ट नहीं। लेकिन तुम लोग पागल हो ना, तुम लोग कट्टर बन जाते हो। कोई कट्टर भाजपा वाला बन जाता, कोई कट्टर कांग्रेस वाला बन जाता, और दोस्ती खराब कर लेते हो अपने मुस्लिम दोस्तों से, अपने हिंदू दोस्तों से, अपने अदर कास्ट के दोस्तों से। क्यों? पॉलिटिक्स पे। वो इसलिए उसे बोलते हैं पोलराइजेशन। उन्हें इस पे महारत है, समझो। नेताओं को पोलराइजेशन कराने में महारत रहती है। वो भाषण इस तरह से देंगे कि तुम आपस में ही बट जाओगे, और तुम बटोगे तभी वो जीतेंगे, समझो। तो इसका मतलब कल का इलेक्शन वोट परसेंटेज देखने से पता चलेगा कि बीजेपी का वोट बढ़ा, परसेंटेज वोट सीट घटा, क्योंकि इस बार वोट बटा नहीं, ज्यादातर वोट समाजवादी पार्टी को चला गया। तो बीजेपी 37 से 42 गया, 5% बढ़ा। समाजवादी पार्टी 10-12% बढ़ गया, क्योंकि पहले वोट बट गया था, इस बार बटा नहीं, समाजवादी पार्टी को चला गया। इसलिए समाजवादी पार्टी की सीट अगर वही बट जाती तो कहीं कहीं समाजवादी पार्टी हो सकता है 200 वोटों से जीती हो, कहीं कहीं 2000 से जीती हो। अगर वहां 10-12 हजार ही बट जाता तो बीजेपी जीत जाती। समझ में आ रहा कि नहीं? तो वोट बटने से बहुत फर्क पड़ता है।